कहाँ तक पहुँचे आप? D10 तक हो गया। अब हम इसी में बताते जाते हैं कि आपको क्या करना था, एक बार मिला लीजिए। यदि आप यहाँ पर सुनिए, बढ़े आगे। यदि आप D5 लिखते तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। D6 करेंगे तो क्या होगा कन्फिग्रेशन बताइए। इस पर बता देते हैं, यहाँ थोड़ा फ्रेश आ रहा है। यदि D5 कन्फिग्रेशन हो, 1 2 3 4 5, यहाँ कैसे कैसे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, ये होगा D5 का। यदि इसको हम D6 कर दें तब 5 तक बढ़ा हुआ है, इधर हो जाएगा 6, यहाँ पर 6। अब बताइए, यहाँ पर 0 अनपेयर्ड, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड, किस किस में गड़बड़ाया सो बताइए। D4 में गड़बड़ाया, D5 में गड़बड़ाया और D6 में गड़बड़ाया। आइए D7 पर देखते हैं। D7 यदि लिखेंगे तब कितना अनपेयर्ड, टोटल 3। इधर आइए, कितना अनपेयर्ड, एक, यहाँ गड़बड़ाया, यानी D7 पर गड़बड़ाया। D8 यदि रहेगा तब देखो, यहाँ पर पेयर्ड होगा, और इसमें यहाँ पर कितना अनपेयर्ड, 2। कितना अनपेयर्ड, 2। देखिए मैच कर गया, यहाँ गड़बड़ाया नहीं। फिर भी गड़बड़ाया भले नहीं, लेकिन कन्फिग्रेशन अब कन्फिग्रेशन भी सेम है, सेम है, तभी तो गड़बड़ाया नहीं। D8 में क्या करेंगे, सॉरी D9 में, D8 तो हो ही गया, D9 में, अरे D9 इधर लिखने लगे। D9 में क्या करेंगे बताओ, एक यहाँ पर पेयर्ड होगा, एक यहाँ पर पेयर्ड होगा, बताओ यहाँ भी गड़बड़ी नहीं है। और D10 में क्या करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अब बताइए कि SFL और WFL में मात्र कौन कौन केस गड़बड़ होगा, जिसका कन्फिग्रेशन D4 हो, D5 हो, D6 हो और D7 हो। बाद बाकी देखो, WFL यदि है तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, यदि SFL है तो केवल 4 केस में गड़बड़ी है, D4, D5, D6, D7। बाद बाकी सब सेम है। आपको हम क्या बोले थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 90% केस को सॉल्व कर दिया, मुश्किल से वही 5-10% कंपाउंड में गलती हुई। तो किस किस में गलती हो गई, जिसका शेप ऑक्टाहेड्रल था, जिसमें SFL था, और जिसके सेंट्रल आयन का कन्फिग्रेशन या तो D4 था या D5 था या D6 था या D7 था। बाद बाकी सब पर तो सही हो गया। क्या क्लियर है? तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो ये बात था ये समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा किसमें, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको पूरा कर लिए क्या, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसको हम चेंज करते हैं। चलिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। तो तुम इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं रहे, भर लेंगे बाद में। समझ में आ गया ना कि क्या करना है। लिखिए, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, लिख लिए। जिस तरह से पहले आप ऑक्टाहेड्रल का शेप देखे थे, उसी तरह से यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा किसका शेप, टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल का शेप समझिए कैसा होता है, इधर देखो।
यहाँ पर नहीं, उधर बनाता है। और इसको समझना बढ़िया से, इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताइए क्या बना हुआ है ये सामने आपके, क्या है ये? क्यूब है ये। अब आप क्या कीजिए, इस क्यूब में कुछ पॉइंट को समझिए आप। देखो, एक यहाँ पर मान लीजिए लिगेंड है, एक लिगेंड मान लीजिए यहाँ पर है, एक लिगेंड यहाँ पर है, और एक लिगेंड यहाँ पर है, और बीच में है आपको मेटल, मेटल का एटम, मेटल का एटम यहाँ पर है। अब इसके साथ आप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए, यानी एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, और एक बॉन्ड यहाँ बना। ये सब क्या है? लिगेंड। ये है। यदि हम इस क्यूब को हम सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि आप समझ सकें कि किस एटम का पोजीशन क्या है, लिगेंड का पोजीशन कैसा है, कहाँ पर है। यदि हम सिर्फ स्ट्रक्चर को दिखाएं तो सिर्फ स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा दिखेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है आपको? ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना ये, टेट्राहेड्रल शेप ऐसा ही होता है। इसमें जब आप देखेंगे तो ये जो एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। देखो, एको लिगेंड एक्सियल नहीं है, सब जो है वो एक्सिस के बिटवीन आ रहा है, एक्सिस के बिटवीन आ रहा है। पिछला बार दो गो एक्सियल हो गया था, इस बार एक्सियल एक गो नहीं है। तो आप याद कीजिए पिछला केस में किस किस का एनर्जी बढ़ा था, किसका एनर्जी घटा था? ईजी का एनर्जी बढ़ा, टी टू जी का एनर्जी घटा। इस केस में टी टू जी का एनर्जी बढ़ेगा और ईजी का एनर्जी घटेगा। आप इसको उतारिए तो। देखो इसका तरीका क्या है, सुनो। सबसे पहले तुम एक क्यूब बनाओ, हम समझा रहे हैं, हमारे साथ साथ काम करो, बन जाएगा आसानी से। देखो ऐसे लाइनिंग ऐसे खींचना है, एक इस तरह से खींच के अगला लाइन ऐसे खींचना है, इससे इसको मिला दीजिए, और कॉर्नर चेक कर लीजिए किस किस पोजीशन पर बॉल है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर। बीच में मेटल एटम को रख के सबको आपस में जोड़ दीजिए, और ये हो गया आपका एक्सिस, जो व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है। इसी को हम टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं।
आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। हो गया क्या? इसको उतार लिए हैं? लिखिए तो इसको। यदि लिगेंड अप्रोच करे सेंट्रल एटम को टेट्राहेड्रल के केस में, तो किसका एनर्जी बढ़ा? T2G का। इसलिए लिखा हुआ है when ligands approach to the central metal atom in the tetrahedral complex then energy of T2G increases। T2G का एनर्जी बढ़ा। अच्छा, T2G का एनर्जी बढ़ा तो निश्चित है उसका ओपोनेंट है दूसरा EG, उसका एनर्जी घटेगा। और इस तरह से बढ़ेगा घटेगा ताकि एवरेज एनर्जी स्थिर रहे, कांस्टेंट हो। अब इसको करके फिर एक बैंड थ्योरी है उसको खत्म कीजिए, बात खत्म हो जाएगा। अभी नहीं, आज नहीं, आज नहीं, छुट्टी के बाद उसको करेंगे। आज के बाद क्लास आप लोग का बंद करेंगे। हम्म। यहीं रहिए, झाड़ू लगाते रहिए सब जगह। ऐसा ही है, झाड़ू लगाते रहिए, गंदा नहीं भी करेगा तो। क्लास तो बंद चल रहा है। छुट्टी बहुत दिन हो गया, अब इसके लिए क्या कीजिएगा? सिलेबस खत्म है तो बैठ के दिन काटेंगे। मतलब आप लोग दिन काटने आते हैं ना? इसको मिटाना है क्या? एक बार फिर से आपको वो डायग्राम खींचना पड़ेगा। वही डायग्राम खींचिए तो। कौन सा? ये वाला। खाली इसमें अंतर क्या करना है बताइए। देखो इसमें कहाँ कहाँ चेंज है, सुनो पहले, चेंज कहाँ कहाँ आएगा ये बता देते हैं। इसमें ऊपर पर जो जो दो डब्बा बना हुआ है ये कितना में कन्वर्ट करेगा? 3 में। चलो हम लिख देते हैं, कर देते हैं। यहाँ पर 2 डब्बा बनेगा। कितना, 3 बनेगा रे? हाँ 3 बनेगा यहाँ पर। इसको क्या बोल रहे हैं हम? T2G। इधर कितना बनेगा? 2। इसको क्या बोलेंगे? EG। इस बार जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको डेल्टा ओ नहीं कह के हम क्या कहेंगे? डेल्टा टी। वो ऑक्टाहेड्रल था ओ, ये टेट्राहेड्रल है टी। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इन टेट्राहेड्रल शेप वो था, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और वो था एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो डेल्टा ओ है ये भी किस में बदल जाएगा? डेल्टा टी में। और ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5। यहाँ पर आपको लिखना है डेल्टा टी, और ये डेल्टा पी, ये सब ठीक है। समझ में आया कि कहाँ कहाँ चेंज किए हैं? इसको सही कर लीजिए। किसका? नहीं ठीक है, एनर्जी का स्पेलिंग एरर था तो ये ऑनलाइन में छोटा छोटा चीज़ को लोग बहुत पकड़ते हैं। आपको पहले से बोलना चाहिए था, एरर है। ये देखो यहाँ भी छोटा हुआ है। जहाँ जहाँ भी हम करेक्शन किए हैं उसको हम फिर से फ्रेश लिख देते हैं।
जरूरी नहीं है ये यहीं पर हटाना है, यदि आप इसको आगे बढ़ा दीजिए इधर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जगह नहीं बन पा रहा है तो आप आगे बढ़ के लिखिए, बस इस तरह से लिखिए कि समझ में आ जाए कि क्या लिखे हैं आप। ये है डी ऑर्बिटल विदाउट स्प्लिटिंग, ये है डी ऑर्बिटल विदाउट स्प्लिटिंग, और ये सब है डी ऑर्बिटल आफ्टर स्प्लिटिंग। टू सेट में बटा, एक T2G और दूसरा EG बना। हो गया लिखा हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अब पढ़ेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे वहां पढ़े थे ना, वहां जैसे पढ़े थे, पहले किस में जाएगा, पहले किस में, इसमें कैसे कैसे जाएगा बताइए। इसमें पहले जाएगा EG में 1, पहले WFL को देख लो, 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग करके 6 7 8 9 10, WFL सेम केस वैसे रह जाएगा, विदाउट स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब SFL का केस होगा तब कैसे कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 से लेके आगे बढ़ जाएगा। बताइए कन्फिग्रेशन डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक रिलेशन आप लिख लेंगे, डेल्टा T बराबर होता है 4/9 डेल्टा O। यदि कोई लिगेंड टेट्राहेड्रल में है और कोई लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में है, तो दोनों का जो स्प्लिटिंग का रिलेशन होता है ये होता है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। यानी आपको एक डेल्टा T पता चल जाए तो उसका रिलेशन आप, इस रिलेशन से आप डेल्टा O भी निकाल सकते हैं। आगे हेडिंग डालिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d orbitals in case of tetrahedral complex। क्या ये समझ में आया, क्या हो गया है? इसको मत लिखने लगना, ये हेडिंग पहले डालो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हो गया हेडिंग। इसका कितना केस पढ़ेंगे फिर से, 2 केस। लिखिए तो, केस 1 क्या होगा, इन केस ऑफ WFL। बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाएगा, सबसे पहले किस में जाएगा, EG में, EG में 1 2, फिर किस में भागेगा, T2G में 3 4 5, फिर किस में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में पेयर्ड अप होगा, किस में, EG में 6 7, फिर किस में जाएगा, T2G में 8 9 10। यदि यही SFL का केस हो, केस 2, इन केस ऑफ SFL, बताइए इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बढ़ेगा, EG में 1 2, EG में 2 को डब्बा होता है, 2 को भरा, फिर इसी को पेयर्ड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में आके, यानी 3 4, और फिर किस में जाएगा, T2G में
अब पहले 3 अनपेयर्ड होगा, फिर उसी में 3 पेयर्ड होगा, यानी कहाँ से कहाँ तक 5 6 7, और फिर इसी को पेयर्ड करते हुए 8 9 10। अब इसी कन्फिग्रेशन को आपको एक टेबल में लिखना पड़ेगा, फिर वही टेबल बनेगा। उसमें कहाँ कहाँ अंतर आया था याद है? D4 D5 D6 D7 में, वो भी खाली SFL के केस में। WFL वाला तो जैसे वहाँ है वैसे यहाँ है, वही बात यहाँ भी है। हाँ, इसमें कुछ अलग जगह पर अंतर आएगा, हो सकता है D5 से शुरू हो अंतर। तो अंतर चाहे जहाँ से भी हो वो मैटर नहीं करता है। क्या हो गया लिखा हुआ? फिर से आप वही टेबल बनाइए। तो उस टेबल में देखो क्या करना है। सबसे पहले इधर हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऊपर के हेडिंग को हम 2 भाग में बांटेंगे। इसमें एनर्जी किसका कम होता है? ईजी का न कम होता है, ईजी का कम होता है। तो पहले हम किसको लिख लेते हैं? ईजी को, और फिर लिखते हैं T2G को। और इस केस में पहले हम इसको WFL बनाते हैं। WFL में क्या होगा सो बताइए? डेल्टा टी जो होगा वह स्मॉलर होगा किससे? डेल्टा पी से। और ये केस कौन सा है? WFL का। और फिर इधर भी वही काम हमको करना पड़ेगा। फिर से लेंगे EG और T2G। इस बार एनर्जी ज़्यादा और कम है ना जी? इसका लेस एनर्जी है और इसका मोर एनर्जी है। और ये ऊपर वाला डेल्टा टी जो है यह ग्रेटर है किससे? डेल्टा पी से, यानी पेयरिंग अलाउड है, यानी ये SFL का केस है। आप SFL का केस कह सकते हैं, या इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। याद करो इसी को, जहां पर पेयरिंग होता था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जहां पर पेयरिंग नहीं होता था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप ये सब भी कह सकते हैं, लेकिन कितना लिखिएगा? रखिए। अब हम थोड़ा सा पहले डब्बा बना लें। दस बार ये डब्बा बनेगा। चलो जितना लिखे उतना पर कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। D1 D2 D3 D4 D5 D6। बताओ तो कैसे कैसे भरेंगे इसमें? 1 है, यहाँ पर भराएगा, इसमें भी यहीं पर भराएगा सेम। D2 में 1 2, इसमें भी 1 2। देखो दोनों का सेम आ गया क्या? D3 से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। 1 2 3, ये समान है तो लगातार आगे बढ़ गया। इसमें क्या होगा? 1 2 3। D4 होगा तो 1 2 3
4, इसमें क्या होगा 1 2 3 4, D5 होगा तो 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं लगातार अंतर मिल रहा है। इसी तरह से इसी सीक्वेंस को आप आगे पूरा कीजिए। कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुआ है इसमें अभी तक? एक गड़बड़ी हुआ D3 में, फिर हुआ D4 में, फिर हुआ D5 में, फिर आगे देखते हैं। D5 तक अभी किए हैं, अब 6 7 8 9 10 बचा हुआ है। पहले आप इसको पूरा कर लीजिए। क्या हो गया यहाँ तक? इसको पूरा इसी में अब हम चेंज कर दें क्या? D5 तक यदि आप कर लिए हैं ना, तो इसी को हम चेंज करेंगे, ठीक है? आप मिला लो। अच्छा देख लेना कि गड़बड़ी किस किस में हुआ था, किस किस अभी तक किस किस में हुआ। D3 में, D4 में, D5 में, 4 वाला, 5 वाला, 3 वाला। चलो D6 को यहाँ से शुरू करें। देखिए यहाँ जब आप D6 करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये कैसे होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे होगा। बताओ 6 वाला भी गड़बड़ा गया, मैच कर रहा है क्या? बोलिए। ठीक तो है। D7 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना अनपेड है 3, यहाँ पर कितना है 1, फिर गड़बड़ा गया। यहाँ पर 7 में भी गड़बड़ा गया। D8 में आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 में सेम ही है। हाँ सी ठीक है। D8 में आइए, इसका D8 हो गया 3 4 5 6 7 8, तब तो इसका भी ठीक ही आएगा। नहीं आया, D8 का भी तो सेम ही आ गया ना। D9 D10 का भी सेम ही आएगा। D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9,
और D10 में तो फुल फील्ड ये भी रहेगा, D10 में फुल फील्ड वो भी रहेगा। तो कहाँ कहाँ गड़बड़ी आया? उसमें गड़बड़ी आया था D4 से लेकर D7 तक, इसमें गड़बड़ी आया D3 से लेकर D6 तक। उसमें भी किस केस में? WFL में वो भी गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ है? SFL के केस में। मतलब टेट्राहेड्रल के सिर्फ SFL के केस में, सिर्फ उस केस में गड़बड़ी है जिसके सिंगल मेटल आयन का कन्फिग्रेशन D3 D4 D5 D6 होगा। अब बताइए, अब निकाल सकते हैं सही सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? तो यही था CFT, दैट्स ऑल, खत्म हो गया ये। अब इस पर आपको सही रिजल्ट आएगा। WF देखो, यदि तुमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंपैरिजन करना है VVT से कि कहाँ दिक्कत है और कहाँ दिक्कत नहीं है, तो तुम SFL का कंपैरिजन कर लो। किससे? WFL से। SFL और WFL, SFL जो है, जो VVT है वही SFL है CFT में भी। बस अंतर कहाँ है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले केस में, और जहाँ जहाँ चेंज हुआ है, बस इतना ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा CFT। ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हुआ, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब एक थ्योरी बचा हुआ है, बेंड थ्योरी, जिसको अब छुट्टी के बाद किसी दिन संडे को बैठेंगे, एक के दिन में कंप्लीट कर लेंगे। वो छोटा थ्योरी है, वो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा नहीं लगेगा, वो 1 घंटा में हो जाएगा। तो बाकी का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिवाली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। दोबारा आना कब है? 14 तारीख से, ठीक है। 11 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला था, लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम की वजह से आपका क्लास क्रैश कोर्स का 14 नवंबर से स्टार्ट होगा। एक कॉपी और आइडेंटिटी पेज क्रैश कोर्स वाला लेकर आइएगा, बाकी काम हम करेंगे, ठीक है।